हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन डेली करंट अफेयर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आज हम डिस्कस करेंगे 18 जून 2020 के करंट अफेयर्स। और इस सेशन के एंड में हम कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे जो कि इस डिस्कशन पे बेस्ड होंगे। और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं हिमाचल सक्सेस बुक, और वहाँ भी आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज की डिस्कशन। सबसे पहले है मैकमोहन लाइन, मैकमोहन रेखा के बारे में। तो भारत और चीन के बीच में जो दशकों से विवाद चला हुआ है उसका मुख्य कारण है मैकमोहन लाइन। और इस मैकमोहन लाइन का जो ब्लूप्रिंट है, जो खाका है, उसे शिमला में तैयार किया गया था और शिमला में इम्प्लीमेंट किया गया था वाया शिमला कन्वेंशन। अगर शिमला कन्वेंशन की बात की जाए तो शिमला कन्वेंशन पंजाब सरकार के जो गेस्ट हाउस था सीडार हाउस शिमला में, वहाँ इसका आयोजन किया गया था। और इसका आयोजन अक्टूबर 1913 से लेकर जुलाई 1914 के बीच में किया गया था। और इस सम्मेलन के जो मुख्य वार्ताकार थे वो थे ब्रिटेन के विदेश सचिव, फॉरेन सेक्रेटरी सर हेनरी मैकमोहन। आप देख सकते हैं तस्वीर पे, ये थे सर हेनरी मैकमोहन, जिनके नाम पर ही इस लाइन का नाम रखा गया है, इस बाउंड्री का नाम रखा गया है मैकमोहन रेखा। और जो चीन के प्रतिनिधि थे उस वक्त वो थे कमिश्नर इवान चीन, और तिब्बत के थे लोनचेन शात्रा। आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये थे हेनरी मैकमोहन और ये थे चीन के प्रतिनिधि इवान चीन, और ये थे तिब्बत के प्रतिनिधि लोनचेन शात्रा। अगर हम मैप में देखें मैकमोहन लाइन को तो आप देख सकते हैं जो अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर है चीन के साथ, ये मैकमोहन लाइन है जो कि विवाद का कारण है। तो वर्ष 1935 में भारत के सर्वे ऑफ इंडिया ने इस मैप को आधिकारिक रूप से प्रकाशित किया था। और मैकमोहन लाइन पश्चिम में भूटान से लेके पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। अगर इसके विवाद के बारे में जाने तो इसका विवाद वर्ष 1950 से ही शुरू हो गया था, जिस कारण वर्ष 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। अक्साई चीन में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। और चीन मैकमोहन रेखा को यह कहकर मानने से इनकार करता है कि तिब्बत कभी भी स्वतंत्र देश नहीं था। और शिमला कन्वेंशन में चीन ने कभी भी अपनी स्वीकृति नहीं दी, जिस कारण भारत और चीन के बीच में ये विवाद का कारण बना हुआ है। और इसी वजह से काफ़ी घटनाएं होती हैं, जैसे अभी रिसेंटली गलवां घाटी में हिंसक घटनाएं हुई। तो इन सभी घटनाओं का मुख्य कारण है मैकमोहन लाइन, जिसे चीन मानने से इनकार करता है। नेक्स्ट इज सेवा सेतु सिरमौर पोर्टल। सेवा सेतु सिरमौर पोर्टल का अब दायरा बढ़ा दिया गया है और इसमें अब 8 और सेवाओं को जोड़ दिया गया है। तो अगर बात की जाए सेवा सेतु पोर्टल के बारे में तो सेवा सेतु पोर्टल को जिला सिरमौर के प्रशासन द्वारा शुरू किया गया है। और इस पोर्टल पर अब जो सेवाओं की संख्या है उसे बढ़ा के अब 56 कर दिया गया है। और अगर बात की जाए इस पोर्टल की तो अगर आपको घर बैठे सुविधाएं चाहिए तो आप फ़ोन कॉल करके इस पोर्टल के माध्यम से नंबर प्राप्त करके सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी तरफ जो रोजगार खो चुके कुशल लोग हैं वो भी इस पोर्टल के माध्यम से रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। और इस पोर्टल पर निःशुल्क पंजीकरण कर सकते हैं। जो पंजीकरण है, रजिस्ट्रेशन है, वो बिल्कुल निःशुल्क रखा गया है। आप देख सकते हैं ये इस तरह का पोर्टल है और आप यहाँ पे जाके इस पर रजिस्टर कर सकते हैं और अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। अगर बात की जाए इसकी सेवाओं की, सेवा प्रदाताओं की, सर्विस प्रोवाइडर्स की, तो अभी तक लगभग 920 सर्विस प्रोवाइडर्स ने इस पे रजिस्ट्रेशन कर दी है, पंजीकरण कर दिया गया है। और इसमें जो इस सेवाएं हैं उनको बढ़ा के अब उनकी संख्या 56 कर दी गई है। और अगर बात की जाए इस पोर्टल पे सेवाओं की तो इस पे मुख्य रूप से बचाव कार्यों से जुड़े लोग, होटल, बार्बर, किराने की दुकान, इलेक्ट्रीशियन, होम स्टे, फल सब्जी विक्रेता, जेसीबी सर्विस प्रोवाइडर, टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर, लेखाकार, कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर, कृषि उपकरण बेचने वाले, ट्यूशन अध्यापक, टेलर, वेल्डर, नर्सरी पालक, ऑर्गेनिक फल सब्जी विक्रेता, ऑटो मैकेनिक, गुड्स कैरियर वाले, जिम ट्रेनर, ई कॉमर्स सेवा, लेबर केबल ऑपरेटर, पेंटर ऑपरेटर, कुक, फार्मासिस्ट, पेंटिंग प्रेस, दूध वाले, माली, कार वर्कशॉप, मिस्त्री, रेस्टोरेंट, सेल्समैन, डॉक्टर, साउंड सिस्टम, कार क्लीनर, मेड, लॉन्ड्री, मार्केटिंग, एग्जीक्यूटिव, फोटोग्राफर, फिजियोथेरेपिस्ट, स्वयं सहायता समूह, ट्रैक्टर सर्विस प्रोवाइडर और जो आर्टिस्ट हैं वो सभी इसमें शामिल किए गए हैं। तो जो भी
रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं वो इस पोर्टल पे अपना पंजीकरण कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जिन्हें घर बैठे बैठे ही सेवाएं चाहिए वो इस पोर्टल पे जाके इन सभी का नंबर प्राप्त कर सकते हैं और इन्हें कॉल करके ही ये सर्विस प्राप्त कर सकते हैं। और अगर बात की जाए पंजीकरण की, तो पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो भी सर्विस प्रोवाइडर है पहले उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, उसके बाद ही उन्हें घर घर सेवाएं देने के लिए भेजा जाएगा। तो ये था सेवा सेतु पोर्टल जिसे जिला सिरमौर के प्रशासन द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट इज ई परिवहन। तो हिमाचल सरकार ने ई परिवहन की व्यवस्था शुरू कर दी है, जिसकी जानकारी दी गई परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर जी द्वारा। इसकी जानकारी दी गई कि हिमाचल सरकार द्वारा ई परिवहन सेवा शुरू की गई है। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत जो भी लोग हैं जो परिवहन के विभाग की सेवाएं लेना चाहते हैं वो ऑनलाइन इसे उपयोग कर सकते हैं और सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। और अगर बात की जाए इसकी सेवाओं की, व्यवस्थाओं की, तो इस व्यवस्था के अंतर्गत गुड्स कैरियर परमिट जो हमारे मालगाड़ी का परमिट है, रोड टैक्स, विशेष सड़क भुगतान है, टैक्सी परमिट, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, वाहन पंजीकरण सर्टिफिकेट है, ड्राइविंग लाइसेंस और टोकन टैक्स जैसी सर्विसेज का लाभ हम ऑनलाइन उठा सकते हैं। तो ये था ई परिवहन पोर्टल जिसे हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट इज बल्क ड्रग पार्क। बल्क ड्रग पार्क के लिए केंद्र सरकार के 200 करोड़ के बल्क ड्रग फार्मा पार्क के उद्योग विभाग ने प्लान 2 पर भी काम शुरू करना कर दिया है। और अगर बात की जाए इसके प्लान्स की, तो इसमें 2 प्लान्स इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, एक प्लान 1 और प्लान 2। तो प्लान 2 के अंतर्गत ऊना में 1000 एकड़ भूमि को चिन्हित किया गया है और ये ज़मीन ऊना जिला के पोलिया गांव के समीप है। और इस क्षेत्र की खासियत ये है कि इस क्षेत्र के नज़दीक कोई भी रिहायशी घर और रिहायशी क्षेत्र नहीं है। अगर बात की जाए फार्मा में निवेश को बढ़ावा देने के लिए जो एक कमेटी बनाई गई है, जो हाई लेवल कमेटी बनाई गई है, तो उसके जो अध्यक्ष हैं उसके अध्यक्ष के रूप में जो हमारे मुख्य सचिव हैं उन्हें नियुक्त किया गया है। जो हमारे मुख्य सचिव हैं वो है अनिल कुमार खाची। आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये हैं अनिल कुमार खाची। वहीं बात की जाए प्लान्स की, अगर प्लान 1 में कोई दिक्कत होती है तो प्लान 2 का विकल्प भी तैयार किया जा रहा है। इसलिए इस पार्क के लिए नालागढ़ के बाद अब ऊना में भी 1000 एकड़ जगह चिन्हित की जा रही है। अगर प्लान 1 की बात की जाए तो प्लान 1 में जो BBN एरिया है हमारा बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ वाला एरिया है उसे चिन्हित किया गया है। वहीं प्लान 2 की बात की जाए तो प्लान 2 में ऊना डिस्ट्रिक्ट के विलेज पोलिया के नज़दीक जो सरकारी भूमि है उसे चिन्हित किया गया है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। रिवाइज करते हैं हमने आज क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया मैकमोहन लाइन के बारे में, मैकमोहन रेखा के बारे में। नंबर 2 पे हमने डिस्कस किया सेवा सेतु सिरमौर पोर्टल के बारे में। नंबर 3 पे हमने डिस्कस किया ई परिवहन पोर्टल के बारे में, ई परिवहन व्यवस्था के बारे में। और एंड में हमने डिस्कस किया बल्क ड्रग फार्मा पार्क के बारे में। तो अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो कि इस डिस्कशन पे बेस्ड होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग शिमला कन्वेंशन। शिमला सम्मेलन के दौरान अंग्रेज सरकार का भारत में विदेश सचिव कौन था। तो ये है हमारी 4 ऑप्शंस और आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। और आपके पास 5 सेकेंड इसको अटेम्प्ट करने के लिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सर हेनरी मैकमोहन। तो शिमला सम्मेलन के दौरान अंग्रेज सरकार का भारत में विदेश सचिव सर हेनरी मैकमोहन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश सेवा सेतु पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड। हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले द्वारा सेवा सेतु पोर्टल की शुरुआत की गई है। तो ये है हमारी 4 ऑप्शंस और आपके पास 5 सेकंड इसको अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सिरमौर। तो जिला सिरमौर ने सेवा सेतु पोर्टल की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के परिवहन मंत्री कौन है। तो ये है हमारी 4 ऑप्शंस और आपके पास 5 सेकंड इसको अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब।
आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गोविंद सिंह ठाकुर। तो हिमाचल प्रदेश के परिवहन मंत्री हैं गोविंद सिंह ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर हुज चेयरमैनशिप ए हाई लेवल कमेटी इज कंस्टिट्यूटेड टू बूस्ट अप द इन्वेस्टमेंट इन फार्मा इंडस्ट्री। फार्मा उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का निर्माण किया गया है। तो ये है हमारी 4 ऑप्शंस और आपके पास 10 सेकंड है इसको अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अनिल कुमार खाची। जो हमारे मुख्य सचिव हैं उनकी अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी गठित की गई है फार्मा उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अनिल कुमार खाची। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।